नमस्कार दोस्तों, मेष राशि वालों। आज की ये बात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि कई बार जीवन में बदलाव किसी बड़े शोर के साथ नहीं आता, बल्कि एक छोटी सी घटना, एक संदेश, एक मुलाकात या मन में उठे किसी विचार के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है। और जब इंसान उस छोटे से संकेत को समझ लेता है, तब उसे पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि जिस बात को उसने मामूली समझा था, वही उसके जीवन की नई शुरुआत बन चुकी थी। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए ऐसी ही एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। लंबे समय से जिन बातों को लेकर आपके मन में उलझन थी, जिन कामों के परिणाम की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन रिश्तों में आपको स्पष्टता नहीं मिल रही थी और जिस आर्थिक स्थिति को लेकर आप बार बार सोच में पड़ जाते थे, उन सभी विषयों में धीरे धीरे एक नई दिशा बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल बाहर होने वाली घटनाओं को नहीं देखना है, आपको अपने भीतर होने वाले बदलावों को भी पहचानना है। क्योंकि इस समय आपके जीवन में जो परिवर्तन बन रहा है, उसकी पहली आहट आपके मन में सुनाई देगी। अचानक आपको किसी पुराने काम को पूरा करने की इच्छा हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने का मन हो सकता है जिससे लंबे समय से दूरी बनी हुई है, कोई पुराना सपना फिर से याद आ सकता है, या फिर आपको अचानक महसूस हो सकता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे अपने जीवन में कुछ अलग करना ही होगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में भी ऐसा ही कोई भाव बार बार उठ रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। हर विचार भविष्यवाणी नहीं होता, लेकिन कुछ विचार हमें अपने जीवन की उन सच्चाइयों तक ले जाते हैं जिनसे हम लंबे समय से बचते रहे होते हैं। और मेष राशि वालों, अगर आप सच्चे मन से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो अभी टिप्पणी में जय मां लक्ष्मी और जय ब्रह्मदेव जरूर लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने विश्वास और सकारात्मक भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जब मन में विश्वास होता है, तो कठिन परिस्थितियों के बीच भी रास्ता दिखाई देने लगता है। मेष राशि वालों, अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके काम और आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। पिछले समय में आपने मेहनत तो बहुत की होगी, लेकिन कई बार आपको लगा होगा कि आपकी मेहनत का परिणाम उसी अनुपात में नहीं मिल रहा। आपने किसी काम में अपना समय लगाया, किसी योजना को पूरा करने की कोशिश की, किसी अवसर का इंतजार किया, लेकिन परिणाम बार बार आपकी उम्मीद से कम रहा। कभी कोई काम अंतिम समय पर रुक गया होगा, कभी किसी व्यक्ति के कारण देरी हुई होगी, कभी धन आने की उम्मीद रही होगी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टल गया होगा। और ऐसी परिस्थितियां इंसान के भीतर धीरे धीरे निराशा पैदा कर देती है। लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल सकती है। आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे पहली नजर में देखकर आपको लगेगा कि ये बहुत सामान्य है। शायद कोई छोटा काम हो, कोई पुराना संपर्क हो, कोई रुका हुआ अवसर हो, या किसी व्यक्ति की तरफ से मिलने वाली छोटी सी सहायता हो। लेकिन आपको उस अवसर को केवल उसके वर्तमान आकार से नहीं देखना है, क्योंकि कई बार छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ा परिणाम देती है। आपके लिए आने वाला समय यही सिखा सकता है कि हर अवसर तुरंत बड़ा दिखाई नहीं देता। कुछ अवसरों को बड़ा बनने के लिए आपका धैर्य, आपकी मेहनत और आपकी समझ चाहिए होती है। अगर आप नौकरी करते हैं, तो कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम बढ़ गया है, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी क्षमता को पहले से अधिक गंभीरता से ले सकता है। जिस काम को आप सामान्य समझते थे, उसी काम में आपकी मेहनत किसी की नजर में आ सकती है। और अगर आप व्यापार करते हैं, तो कोई पुराना ग्राहक, पुराना संपर्क या पुरानी योजना फिर से सामने आ सकती है। हो सकता है जिस अवसर को आपने कुछ समय पहले छोड़ दिया था, उसी से जुड़ा कोई नया रास्ता अब दिखाई देने लगे। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। मेष राशि वालों, जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। आपके अंदर आगे बढ़ने की ऊर्जा बहुत मजबूत होती है। आप निर्णय जल्दी लेना चाहते हैं, आपको इंतजार करना पसंद नहीं होता।
लेकिन इस समय आपको अपनी गति के साथ अपनी समझ को भी जोड़ना होगा। हर बात का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है, और हर व्यक्ति को तुरंत अपना मान लेना भी जरूरी नहीं है। आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने एक से अधिक विकल्प आ सकते हैं। कुछ रास्ते देखने में बहुत आकर्षक होंगे, लेकिन हर आकर्षक रास्ता आपके लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। वही कोई रास्ता शुरुआत में साधारण लगेगा, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, परिस्थिति को समझिए और फिर कदम उठाइए। अब बात करते हैं धन की। मेष राशि वालों, धन के मामले में आने वाला समय आपको दो महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है। पहली बात, पैसा कमाने के साथ उसे संभालना भी जरूरी है। और दूसरी बात, हर आर्थिक अवसर को केवल लालच की नजर से नहीं देखना चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिले जिसमें लाभ की संभावना दिखाई दे। कोई आपको किसी योजना के बारे में बताए, कोई पुराना काम दोबारा शुरू करने का विचार आए, या फिर आपके मन में स्वयं कोई ऐसा विचार पैदा हो जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था। उस समय उत्साह में आकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी लेना बेहतर होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार केवल अचानक मिलने वाले धन से नहीं आएगा। आपके लिए असली बदलाव तब शुरू होगा जब आप अपनी कमाई, खर्च और भविष्य की योजना को लेकर अधिक जागरूक होंगे। अगर पिछले समय में आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता था, तो अब आपको इस आदत पर नियंत्रण करना होगा। अगर आपने किसी पुराने भुगतान या पुराने हिसाब को टाल रखा है, तो उसे व्यवस्थित करने का समय आ सकता है। और अगर कोई ऐसा काम है जिससे लंबे समय से आय की उम्मीद थी, लेकिन आपने उसे बीच में छोड़ दिया, तो उसे एक बार फिर नए दृष्टिकोण से देखने का समय आ सकता है। मेष राशि वालों, कभी कभी भाग्य दरवाजा खोलता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश हमें स्वयं करना पड़ता है। और अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि आपके जीवन का ये पक्ष भी आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में और पिछले कुछ समय से दोनों के बीच दूरी, गलतफहमी या छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बना हुआ है, तो अब स्थिति को संभालने का अवसर मिल सकता है। जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति अचानक पूरी तरह बदल जाए, लेकिन बातचीत का एक रास्ता खुल सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आए जिससे आपको पता चले कि जिस व्यवहार को आप गलत समझ रहे थे, उसके पीछे कोई दूसरी वजह भी थी। इसलिए इस समय केवल अपनी बात मनवाने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले की बात भी सुनिए। रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या हमेशा दूरी नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। मेष राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी बात अधूरी रह गई है, तो आने वाले समय में वो अधूरी बातचीत फिर से सामने आ सकती है। ये कोई पुराना प्रेम संबंध भी हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कभी बहुत गहरा संबंध था, लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ गई। उस व्यक्ति का वापस संपर्क करना जरूरी नहीं कि पुराने रिश्ते को उसी रूप में वापस ले आए, लेकिन उसकी वापसी आपको किसी पुराने अध्याय को समझने और बंद करने का अवसर जरूर दे सकती है। और अगर आप अविवाहित हैं, तो किसी नए व्यक्ति से परिचय बनने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन इस बार आपको केवल आकर्षण देखकर निर्णय नहीं लेना है। सामने वाले का व्यवहार देखिए, वो आपके साथ किस तरह बात करता है। क्या वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है? क्या वह आपकी बात सुनता है? क्या उसके शब्द और उसके काम एक जैसे हैं? क्योंकि केवल मीठी बातें रिश्ते की गारंटी नहीं होती। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपको यह समझाने वाला है कि सही व्यक्ति आपके जीवन में केवल उत्साह नहीं लाता, वो आपके भीतर शांति भी पैदा करता है। अब परिवार की बात करते हैं। घर परिवार से जुड़ी कोई पुरानी चिंता धीरे धीरे हल्की हो सकती है। किसी सदस्य के साथ
जो दूरी बनी हुई थी उसमें सुधार की संभावना बन सकती है। परिवार में किसी शुभ समाचार की चर्चा हो सकती है, या फिर ऐसा अवसर आ सकता है जिसमें पूरा परिवार एक साथ खुश दिखाई दे। लेकिन यहां भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। किसी छोटी बात को बड़ा बनाने से बचिए। किसी की कही हुई बात को तुरंत सच मानकर प्रतिक्रिया मत दीजिए। कई बार परिवार के भीतर गलतफहमी केवल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे ने उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया और तीसरे ने बिना पूरी बात जाने प्रतिक्रिया दे दी। इसलिए इस समय आपकी समझदारी परिवार की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण हो सकती है। मेष राशि वालों, अगर घर में पिछले कुछ समय से तनाव रहा है तो आने वाले दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि वातावरण धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है, किसी सदस्य की समस्या का समाधान निकल सकता है, या फिर कोई ऐसी खबर आ सकती है जो परिवार के कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। और अब बात उस संकेत की जो आपके मन और आपकी सोच से जुड़ा हुआ है। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में बार बार कोई एक नाम सुना है? क्या कोई पुराना गीत बार बार सामने आ रहा है? क्या किसी खास जगह जाने का विचार बार बार मन में आ रहा है? क्या कोई पुरानी वस्तु अचानक आपके सामने आ गई, या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको किसी पुराने व्यक्ति की याद आने लगी? अगर ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन बातों को अपने जीवन के संकेतों की तरह देख सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर डरने या किसी निश्चित घटना की भविष्यवाणी मान लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारा मन उन चीजों को हमारे सामने बार बार लाता है जिन्हें हमने अधूरा छोड़ दिया है, और शायद इस समय आपके साथ भी यही हो रहा है। आपका मन आपको किसी अधूरे निर्णय, अधूरे सपने या अधूरी बातचीत की ओर वापस ले जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय पुराने बोझ को उठाकर आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि उसे समझकर छोड़ने का समय हो सकता है। मेष राशि वालों, अब जरा अपने जीवन के उस हिस्से के बारे में सोचिए जहां आपको सबसे ज्यादा असंतोष है। क्या वो धन है? क्या वो काम है? क्या वो प्रेम है? क्या वो परिवार है? या फिर सबसे बड़ी समस्या आपका अपना आत्मविश्वास है? क्योंकि कई बार बाहर की परिस्थितियां उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी हमारे भीतर पैदा हुई हार की भावना होती है। आपने कई बार प्रयास किया होगा, कई बार असफलता मिली होगी, किसी ने आपकी क्षमता पर सवाल उठाया होगा, किसी ने आपको पीछे खींचा होगा, किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय लिया होगा, और शायद इन सब घटनाओं के बाद आपके मन में ये विचार आया होगा कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब आपको इसी विचार को बदलना है। आपको ये नहीं सोचना कि पहले क्या नहीं हुआ, आपको ये देखना है कि अब क्या किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय का सबसे बड़ा अवसर शायद बाहर से आने वाला कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके भीतर लौटता हुआ आत्मविश्वास होगा। जिस दिन आपने स्वयं पर फिर से भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके निर्णय बदलने लगेंगे, और जब निर्णय बदलते हैं तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। मेष राशि वालों, आज से आने वाले कुछ दिनों में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो पहली बार में आपको सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में वही सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए हर सलाह को तुरंत स्वीकार मत कीजिए, लेकिन हर सलाह को तुरंत अस्वीकार भी मत कीजिए। सुनिए, समझिए, फिर अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी कठिन विषय को समझने का नया तरीका मिल सकता है। अगर किसी परीक्षा या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मन में चल रही बेचैनी धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो कोई सूचना या अवसर आपके सामने आ सकता है। और अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से अपने कदमों को व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अवसर आने के बाद तैयारी करने वाला व्यक्ति अक्सर पीछे रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति पहले से तैयार होता है वही अवसर को पकड़ पाता है। मेष राशि वालों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले समय में हर व्यक्ति के सामने अपनी योजना मत खोलिए। आपके जीवन में जो नया विचार जन्म ले रहा है उसे तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वो थोड़ा मजबूत न हो जाए।
हर किसी को अपने सपनों के बारे में बताना जरूरी नहीं है। कुछ सपने तब तक शांत रहने चाहिए जब तक वे वास्तविकता बनने की दिशा में आगे न बढ़ जाएं। क्योंकि कभी कभी दूसरों की नकारात्मक राय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। आपको हर व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। अपने काम से जवाब दीजिए। और अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने ऐसा अवसर आ सकता है जिसमें आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। पहला रास्ता आसान होगा, दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन लंबे समय में अधिक मजबूत परिणाम दे सकता है। उस समय केवल सुविधा को देखकर निर्णय मत लेना। सोचना कि कौन सा रास्ता आपको उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। यही सवाल आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन बन सकता है। मेष राशि वालों, आज की ऊर्जा आपको केवल खुशियों का संकेत नहीं दे रही, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत भी दे रही है। क्योंकि जब जीवन में नया अवसर आता है तो उसके साथ नई जिम्मेदारी भी आती है। अगर धन बढ़ता है तो उसे संभालना पड़ता है। अगर काम बढ़ता है तो समय का प्रबंधन करना पड़ता है। अगर रिश्ता मजबूत होता है तो उसे निभाना पड़ता है। और अगर जीवन में सम्मान बढ़ता है तो अपने व्यवहार को भी उसी स्तर का रखना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय केवल पाने का नहीं, बल्कि संभालने का भी समय है। और अब वो बात जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बदलने वाला है, तो अपने मन की इस भावना को डर मत बनने दीजिए। इसे तैयारी में बदल दीजिए। अपने कमरे को व्यवस्थित कीजिए। अपने पुराने अधूरे कामों की सूची बनाइए। जिस व्यक्ति से जरूरी बात करनी है उससे शांत होकर बात कीजिए। जिस आर्थिक योजना को टाल रहे हैं उस पर दोबारा विचार कीजिए। जिस सपने को छोड़ चुके हैं उसके बारे में एक बार फिर सोचिए। क्योंकि शायद आपके जीवन को किसी बड़े चमत्कार की नहीं, केवल एक सही शुरुआत की जरूरत है। और मेष राशि वालों, आज की ये शुरुआत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपके सामने एक ऐसा संकेत आ सकता है जो आपकी सोच को और स्पष्ट करेगा। वो संकेत किसी व्यक्ति की बात हो सकता है, कोई समाचार हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है, या फिर आपके भीतर अचानक पैदा हुई ऐसी स्पष्टता हो सकती है जिसके बाद आपको लगेगा कि अब मुझे पता है कि आगे क्या करना है। और यही वो क्षण होगा जिसे आपको पहचानना है। अगर आप इस समय तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो टिप्पणी में पूरे विश्वास के साथ जय मां लक्ष्मी और जय ब्रह्मदेव जरूर लिखिए। अपने मन में अपनी सबसे बड़ी सकारात्मक इच्छा को याद कीजिए और फिर खुद से एक वादा कीजिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अपने कर्म और अपने प्रयास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि मेष राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका साहस है। और आने वाला समय इसी साहस की परीक्षा लेने के साथ साथ उसी साहस का फल भी दिखा सकता है। अभी आगे धन, कार्य, प्रेम, परिवार और उस विशेष संकेत की बात बाकी है जो आपके आने वाले दिनों की दिशा को समझने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए आगे की बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो केवल शुरुआत है। मेष राशि वालों, अब उस अगले पड़ाव की बात करते हैं जहां आज की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपके वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी तक हमने काम, धन, रिश्तों और आपके भीतर चल रहे बदलाव की बात की है, लेकिन आने वाला समय आपको एक ऐसी स्थिति के सामने ला सकता है जहां आपको अपनी पुरानी सोच और नई संभावनाओं के बीच चुनाव करना होगा। हो सकता है कोई ऐसा काम आपके सामने फिर से आ जाए जिसे आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था। शुरुआत में आपका मन कहेगा कि इसे दोबारा करने से क्या फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ भीतर से एक आवाज आएगी कि इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय बदलने के साथ वही अवसर भी नया रूप ले सकता है। मेष राशि वालों, अगर कभी आपने किसी काम में असफल होकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था, तो आने वाले दिनों में उसी क्षेत्र से जुड़ी कोई नई संभावना सामने आ सकती है। जरूरी नहीं कि वही पुराना रास्ता हो।
लेकिन उससे जुड़ा कोई नया तरीका, नया व्यक्ति या नई योजना आपके लिए दरवाजा खोल सकती है। इसलिए केवल पुराने अनुभव के कारण किसी नई संभावना को मत ठुकराइए। आपका पिछला अनुभव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अधिक समझदार बनाने के लिए था। अब बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र की। अगर आप नौकरी में हैं, तो कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। शुरुआत में ये बढ़ी हुई जिम्मेदारी आपको थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि कई बार किसी व्यक्ति की क्षमता तभी दिखाई देती है जब उसे पहले से अधिक जिम्मेदारी दी जाती है। किसी अधिकारी या वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपकी मेहनत पर जा सकती है। आपने जिस काम को चुपचाप किया है, उसका उल्लेख किसी बातचीत में हो सकता है, और जिस व्यक्ति को लगता था कि आपकी मेहनत किसी की नजर में नहीं आ रही, उसे आने वाले समय में अपनी धारणा बदलनी पड़ सकती है। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। कार्यालय या कार्यस्थल पर हर बात हर व्यक्ति से साझा मत कीजिए। आपके पास कोई नई योजना है तो पहले उसे पूरा समझिए। किसी बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो पहले उसकी तैयारी कीजिए। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर बातचीत करनी है तो सही समय चुनिए, क्योंकि इस समय आपकी सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई ग्राहक या पुराना संपर्क दोबारा सामने आ सकता है। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने काम से संबंधित बातचीत फिर शुरू हो सकती है। लेकिन आपको केवल उत्साह में आकर सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक एक कदम आगे बढ़िए। अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल कीजिए, और जहां जरूरी हो वहां किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी लीजिए। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपको यह समझा सकता है कि तेजी आपकी शक्ति है, लेकिन सही दिशा आपकी असली सफलता है। अब धन की बात करते हैं। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई थी। इसलिए जितना संभव हो अपने धन का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा। अगर कोई पुराना भुगतान मिलना बाकी है तो उसके संबंध में बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति से पैसा लेना है तो विनम्रता के साथ लेकिन स्पष्ट रूप से बात करना जरूरी होगा। और अगर आप किसी को पैसा देने या किसी आर्थिक योजना में जुड़ने की सोच रहे हैं तो भावनाओं के बजाय तथ्य और अपनी क्षमता को प्राथमिकता दीजिए। किसी के कहने मात्र से आर्थिक निर्णय मत लीजिए। आपकी मेहनत से आया हुआ पैसा आपके लिए बहुत मूल्यवान है। उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। मेष राशि वालों, एक और बात पर ध्यान दीजिए। आपके मन में आने वाले समय को लेकर कोई बड़ा सपना हो सकता है। घर खरीदने का, वाहन लेने का, नया काम शुरू करने का, यात्रा करने का या परिवार के लिए कोई बड़ा कदम उठाने का। यह सपना अभी पूरी तरह पूरा हो या नहीं, लेकिन उसकी दिशा में कोई छोटा कदम उठाने का समय आ सकता है। किसी बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। आज जो संभव है वही कीजिए। कल के लिए थोड़ा और तैयार हो जाइए। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको उस जगह तक ले जाएंगे जहां आज केवल कल्पना दिखाई देती है। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। मेष राशि वालों, अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं तो आने वाले दिनों में आपको कुछ उत्तर मिल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाला सीधे वो सब कुछ कह दे जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके व्यवहार से आपको काफी कुछ समझ आ सकता है। किसी व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए। अगर वो आपको महत्व देता है तो उसके कार्यों में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। अगर वो केवल जरूरत के समय संपर्क करता है तो आपको इस बात को समझना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके मन में शांति के बजाय बेचैनी पैदा कर रहा है तो आपको यह भी देखना होगा कि उस रिश्ते को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ केवल किसी को पाने की इच्छा नहीं है। प्रेम में सम्मान, भरोसा, संवाद और समझ भी जरूरी है। अगर आपके रिश्ते में हाल ही में कोई गलतफहमी हुई है तो आज उसे बढ़ाने के बजाय शांत करने की कोशिश कीजिए।
एक छोटी सी नरमी कई बार बड़ी दूरी को कम कर सकती है। लेकिन अगर सामने वाला बार बार आपकी भावनाओं की अनदेखी करता है, तो केवल पुराने लगाव के कारण स्वयं को दुखी करते रहना भी उचित नहीं। मेष राशि वालों, इस समय आपको अपने मन का सम्मान करना सीखना होगा। जो रिश्ता आपको मजबूत बनाता है, उसे संभालिए। जो रिश्ता आपको लगातार कमजोर करता है, उसे समझिए। और जो रिश्ता अभी स्पष्ट नहीं है, उसे समय दीजिए। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो अभी अकेले हैं। अगर आप किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है सामने वाला आपको बहुत अच्छा लगे। हो सकता है बातचीत में बहुत अपनापन महसूस हो। लेकिन किसी व्यक्ति को समझने के लिए समय चाहिए। इसलिए पहली मुलाकात, पहली बातचीत या कुछ मीठे शब्दों के आधार पर भविष्य का पूरा निर्णय मत करिए। समय को अपना काम करने दीजिए। अगर सामने वाला सही है, तो उसका व्यवहार समय के साथ और स्पष्ट होगा। अब परिवार की तरफ लौटते हैं। मेष राशि वालों, परिवार के किसी सदस्य को इस समय आपकी सलाह या आपके सहयोग की जरूरत हो सकती है। हो सकता है वो सीधे आपसे कुछ न कहें, लेकिन उसके व्यवहार में आपको बदलाव दिखाई दे। ऐसे समय में केवल ये मत सोचिए कि वो खुद क्यों नहीं बता रहा। कभी कभी अपने लोग अपनी परेशानी इसलिए छिपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आपको परेशान नहीं करना चाहते। अगर आपको किसी करीबी के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, तो प्यार से बात कीजिए। पूछिए कि सब ठीक है या नहीं। आपकी एक छोटी सी बातचीत किसी के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। और अगर घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहा है, तो आने वाले समय में उस पर दोबारा चर्चा हो सकती है। इस बार कोशिश कीजिए कि पुरानी बातों को बार बार दोहराने के बजाय समाधान पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आगे क्या होगा, उसमें आपकी भूमिका जरूर हो सकती है। मेष राशि वालों, अब उस विशेष संकेत की बात करते हैं जिसका उल्लेख हमने पहले किया था। आने वाले समय में कोई संख्या, कोई शब्द, कोई नाम या कोई स्थान आपके सामने बार बार आ सकता है। इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इसे अपने लिए एक अवसर की तरह देखिए कि शायद आपका ध्यान किसी ऐसी बात की ओर जा रहा है जिसे आपने अब तक नजरअंदाज किया था। अगर कोई पुराना लक्ष्य बार बार याद आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए कि आपने उसे क्यों छोड़ा था। क्या वह सच में आपके लिए गलत था, या फिर केवल असफलता के डर के कारण आपने उसे छोड़ दिया? यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई बार हमें अवसर की कमी नहीं होती, हमें अपने ऊपर भरोसे की कमी होती है। और अब वही भरोसा धीरे धीरे लौटता हुआ दिखाई दे सकता है। मेष राशि वालों, आज के बाद जब भी कोई अवसर आपके सामने आए, तो अपने मन से केवल ये मत पूछिए कि इसमें जोखिम कितना है। ये भी पूछिए कि अगर मैं इसे सही तरीके से करूं, तो इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है। क्योंकि हर प्रयास का परिणाम केवल सफलता या असफलता नहीं होता। कभी कभी प्रयास हमें अनुभव देता है, कभी सही लोगों से मिलवाता है, कभी हमें अपनी ताकत समझाता है, और कभी ये बताता है कि हमें किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए अपने पिछले अनुभवों को बेकार मत समझिए। वे आपके आने वाले निर्णयों की नींव है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और मन की। अगर पिछले कुछ दिनों से आप मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लगातार सोचते रहते हैं, या छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। हर समस्या का समाधान तुरंत करना जरूरी नहीं। कुछ समस्याओं को थोड़ा समय देने पर उनका उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। सुबह कुछ समय शांत बैठना, अपने दिन की योजना बनाना, पर्याप्त आराम करना और अपने मन को अनावश्यक बातों से दूर रखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप जितना अपने मन को शांत रखेंगे, उतना ही सही निर्णय लेना आसान होगा। मेष राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए केवल बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती का भी संकेत दे रहा है। हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको देखकर कहें कि आप पहले से बदल गए हैं।
आप पहले जिस बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब उस पर सोचने लगेंगे। पहले जिस व्यक्ति की बात आपको बहुत प्रभावित करती थी, अब उसकी राय आपके निर्णय पर उतना असर नहीं करेगी। पहले जिस असफलता से आप टूट जाते थे, अब वही आपको अगली कोशिश के लिए तैयार करेगी। यही वास्तविक परिवर्तन है। और जब ये परिवर्तन भीतर आता है, तो बाहर की परिस्थितियां भी धीरे धीरे अलग दिखाई देने लगती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ सकता है जो आपके लिए एक नई दिशा लेकर आए। ये व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, परिवार से जुड़ा हो सकता है, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से मिल सकता है, या बिल्कुल नया परिचय भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सीधे आपको कोई बड़ा अवसर दे। कभी कभी कोई व्यक्ति केवल एक विचार देता है और वही विचार बाद में अवसर का रूप ले लेता है। इसलिए किसी भी उपयोगी बातचीत को ध्यान से सुनिए, लेकिन विवेक के साथ। हर व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक मानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उन बातों को अपनाना है जो आपकी परिस्थिति और आपके लक्ष्य के लिए वास्तव में उपयोगी हों। मेष राशि वालों, अब शाम की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कोई ऐसी बात आ सकती है जिससे आपकी सोच बदल सकती है। ये कोई बड़ा समाचार भी हो सकता है, कोई छोटा संदेश भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से हुई बातचीत भी हो सकती है, या फिर केवल आपके भीतर आया कोई स्पष्ट विचार। उस समय ध्यान दीजिए कि आपका मन किस दिशा में जा रहा है। क्या आपको किसी पुराने डर से मुक्त होने का मन हो रहा है? क्या आपको कोई नया काम शुरू करने की प्रेरणा मिल रही है? क्या आपको किसी रिश्ते में स्पष्टता लाने की इच्छा हो रही है? या फिर आपको महसूस हो रहा है कि अब अपने जीवन में कुछ सीमाएं तय करनी चाहिए? जो भी बात सबसे अधिक स्पष्ट लगे, उसे लिख लीजिए, क्योंकि बाद में आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि आज आपके भीतर एक महत्वपूर्ण निर्णय का बीज पड़ा था। और मेष राशि वालों, यही आज की सबसे सुंदर बात है। खुशियां हमेशा अचानक धन, बड़ी खबर या किसी चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी खुशी ये होती है कि हमें अपने जीवन की दिशा समझ आ जाती है। कभी खुशी ये होती है कि हम किसी पुराने डर से बाहर निकल आते हैं। कभी खुशी ये होती है कि हमें किसी अपने की सच्ची भावना समझ आती है। और कभी खुशी केवल इतनी होती है कि सुबह उठकर हमें फिर से प्रयास करने की इच्छा होती है। अगर आपके भीतर फिर से प्रयास करने की इच्छा जाग रही है, तो इसे बहुत बड़ी बात मानिए, क्योंकि जहां इच्छा समाप्त हो जाती है, वहां रास्ते भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। लेकिन जहां उम्मीद बची रहती है, वहां इंसान रास्ता खोज ही लेता है। मेष राशि वालों, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम उस विशेष समय की बात करेंगे जब आपके लिए कोई निर्णय अधिक स्पष्ट हो सकता है। धन से जुड़े संकेत, कार्यक्षेत्र की दिशा, रिश्तों में आने वाली स्पष्टता और उस छोटे से अवसर की बात भी आगे सामने आएगी, जिसे शुरुआत में आप शायद सामान्य समझ बैठें। इसलिए अभी अपने मन को शांत रखिए और ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आने से पहले केवल एक छोटा सा संकेत देती है, और हो सकता है वो संकेत आपके सामने आने ही वाला हो। मेष राशि वालों, अब वो समय आ गया है जब आज की पूरी बात एक और गहरे स्तर पर समझने की जरूरत है। अभी तक आपने काम, धन, परिवार और रिश्तों से जुड़े संकेत सुने हैं, लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है उसका संबंध आपके आने वाले समय की दिशा से है। क्योंकि कई बार जीवन में बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती। पहले हमारे भीतर एक निर्णय जन्म लेता है और उसके बाद परिस्थितियां उसी निर्णय के अनुसार बदलनी शुरू होती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको बार बार लग रहा हो कि अब पुराने तरीके से जीवन नहीं चल सकता। वही लोग, वही परिस्थितियां और वही चिंताएं अब आपको पहले जैसी स्वीकार नहीं हो रही। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपकी सोच बदलने लगी है, और यही बदलाव आने वाले समय में आपके लिए नई दिशा बना सकता है। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है
जिसमें आपको अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना पड़े। शुरुआत में मन में डर आएगा। आप सोचेंगे कि अगर ये निर्णय गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपका मन कहेगा कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे हमेशा ये पछतावा रहेगा कि शायद मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। यही वो समय होगा जब आपको डर और समझदारी के बीच अंतर करना होगा। डर आपको रोकता है, समझदारी आपको तैयारी करने के लिए कहती है। इसलिए अगर किसी नए काम का अवसर सामने आता है तो डरकर उसे छोड़ने के बजाय पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए। अपनी क्षमता देखिए, परिस्थिति को समझिए और फिर निर्णय लीजिए। मेष राशि वालों, अब आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत बनता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से जिस काम का उत्तर नहीं मिल रहा था, उसमें अचानक कोई हलचल हो सकती है। कोई व्यक्ति संपर्क कर सकता है, कोई संदेश आ सकता है, कोई पुराना आवेदन, पुराना काम या पुरानी बातचीत फिर से सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उस समय यह समझना होगा कि हर वापसी केवल अतीत को दोहराने के लिए नहीं होती। कभी कभी पुरानी चीजें इसलिए वापस आती हैं ताकि हम उन्हें नए नजरिए से देख सकें। हो सकता है कोई पुराना काम इस बार आपके लिए बेहतर अवसर बन जाए। हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति आपको ऐसी जानकारी दे दे जो आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे। या फिर कोई पुराना सपना आपको दोबारा याद दिलाए कि आपने उसे क्यों छोड़ा था। इसलिए जब अतीत आपके सामने आए तो तुरंत उसे स्वीकार या अस्वीकार मत कीजिए। पहले समझिए, फिर निर्णय लीजिए। अब बात करते हैं उस आर्थिक बदलाव की जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेष राशि वालों, अगर पिछले समय में आपको ऐसा लगा कि धन आते ही किसी न किसी काम में निकल जाता है, तो आने वाले दिनों में आपको अपनी आर्थिक आदतों को बदलने का अवसर मिल सकता है। आपको अचानक एहसास हो सकता है कि केवल अधिक कमाना ही समाधान नहीं है। धन को सही जगह रोकना, बचाना और उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। हो सकता है आपके सामने कोई पुराना खर्च सामने आए जिसे अब पूरा करना जरूरी हो। हो सकता है कोई भुगतान मिलने की संभावना बने। हो सकता है कोई नया काम अतिरिक्त आय का रास्ता खोल दे। लेकिन यहां आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। अचानक मिलने वाले लाभ के पीछे भागने के बजाय स्थिर और समझदारी वाली योजना पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय केवल तुरंत लाभ का नहीं, बल्कि धीरे धीरे मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत दे रहा है। अगर कोई पुराना पैसा अटका हुआ है तो उसके लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भुगतान रोक रखा है तो आप उचित तरीके से उससे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम केवल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि आपने उसे बीच में छोड़ दिया था, तो उसे फिर से शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। कभी कभी पैसा किसी नए रास्ते से नहीं, बल्कि पुराने रास्ते को दोबारा सक्रिय करने से आता है। मेष राशि वालों, अब आपके रिश्तों की एक और गहरी परत समझते हैं। आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर कोई ऐसी बात हो सकती है जिसे आप लंबे समय से कह नहीं पाए हैं। आपने शायद कई बार सोचा होगा कि सामने वाले को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर किसी डर या झिझक के कारण चुप हो गए। आने वाले समय में ऐसी बातचीत का अवसर बन सकता है, लेकिन इस बार अपनी बात शिकायत के रूप में मत रखिए, अपनी भावना के रूप में रखिए। ये अंतर बहुत बड़ा होता है। अगर आप कहेंगे कि तुमने हमेशा मेरे साथ गलत किया, तो सामने वाला अपने बचाव में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। मेष राशि वालों, रिश्ते जीतने के लिए नहीं होते, रिश्ते समझने के लिए होते हैं। और जहां समझ खत्म हो जाती है, वहां छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में आपके लिए शांत बातचीत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपका कोई रिश्ता मजबूत है तो उसमें और गहराई आ सकती है। अगर कोई रिश्ता कमजोर है तो उसकी वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। और अगर कोई रिश्ता अभी केवल भ्रम में चल रहा है तो आपको उसके बारे में स्पष्टता मिल सकती है। यह स्पष्टता कभी खुशी देगी और कभी थोड़ी निराशा भी दे सकती है, लेकिन सच हमेशा भ्रम से बेहतर होता है। अब उन मेष राशि वालों की बात करते हैं जो लंबे समय से किसी पुराने रिश्ते की याद से बाहर नहीं निकल पाए हैं।
हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम अचानक सामने आए, कोई पुरानी तस्वीर दिख जाए, कोई परिचित उस व्यक्ति की बात कर दे, या फिर बिना किसी कारण आपको उसकी याद आ जाए। ऐसे समय में तुरंत ये मत मानिए कि वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है। पहले अपने मन से पूछिए कि आपको उस व्यक्ति की याद क्यों आई। क्या आपको वो व्यक्ति याद आ रहा है, या उस समय का अपना वह रूप याद आ रहा है जब आप उसके साथ खुश थे? कभी कभी हमें व्यक्ति नहीं, अपने जीवन का वो समय याद आता है, और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यक्ति वास्तव में वापस आता भी है, तो इस बार पुराने अनुभवों को नजरअंदाज करके आगे मत बढ़िए। देखिए कि क्या परिस्थितियां बदली है, क्या व्यवहार बदला है, क्या सम्मान बढ़ा है, क्या विश्वास फिर से बनाया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उस रिश्ते में अब आपको शांति मिल सकती है। मेष राशि वालों, अब परिवार के एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दीजिए। आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपकी सफलता को लेकर आपसे बहुत उम्मीद रखता है। हो सकता है वो खुलकर कुछ न कहता हो, लेकिन उसके मन में आपके लिए बड़ी आशा हो। आने वाले समय में आपको उसके साथ थोड़ा अधिक समय बिताने का अवसर मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य के साथ यात्रा, बातचीत या किसी छोटे कार्यक्रम का योग बन सकता है। किसी शुभ समाचार की चर्चा भी हो सकती है। अगर घर में लंबे समय से कोई निर्णय अटका हुआ है, तो उसके संबंध में बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, घर की छोटी बातों को बाहर के लोगों तक पहुंचाने से बचिए। परिवार के भीतर की हर समस्या हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें परिवार में ही सुलझती है। मेष राशि वालों, अब उस बदलाव की बात करते हैं जो आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। आपने शायद अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी है जहां आपको लगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे। आपने मेहनत की, लेकिन श्रेय किसी और को मिला। आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में आपको उतना सम्मान नहीं मिला। आपने किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाया। ऐसी घटनाएं धीरे धीरे इंसान के भीतर एक सवाल पैदा करती है, क्या मैं सच में सही कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत है? क्या मेरे लिए भी अच्छे दिन आएंगे? मेष राशि वालों, यही वो सोच है जिसे अब बदलना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आपके मूल्य को तय नहीं करती। किसी की प्रशंसा आपको बड़ा नहीं बनाती, और किसी की आलोचना आपको छोटा नहीं करती। आपकी वास्तविक पहचान आपके कर्म और आपके चरित्र से बनती है, और आने वाला समय आपको इसी बात का अनुभव करा सकता है। जो लोग आपको कम आंकते थे, वे आपकी क्षमता को नए नजरिए से देख सकते हैं। जिस काम को आप स्वयं छोटा समझते थे, उसमें आपकी कोई विशेष योग्यता सामने आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद अपने ऊपर पहले से अधिक भरोसा होने लगेगा। मेष राशि वालों, अब उस शाम की ओर ध्यान दीजिए जब दिन का शोर कम होने लगेगा और आपको अपने विचारों के साथ थोड़ा समय मिलेगा। यही समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी शांत स्थान पर बैठिए, अपने पूरे दिन को याद कीजिए। सोचिए कि आज किस बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। किस व्यक्ति की बात आपके मन में रह गई? किस घटना ने आपको खुश किया? किस बात ने आपको परेशान किया? और किस काम को लेकर आपको भीतर से लगा कि मुझे इसे पूरा करना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारा मन दिन भर की भागदौड़ में उन महत्वपूर्ण बातों को दबा देता है जिन्हें शांति के समय समझा जा सकता है। मेष राशि वालों, आज रात अपने मन में कोई सकारात्मक संकल्प रखिए। आपको किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस अपने मन से एक बात कहिए कि मैं अपने कर्म पर भरोसा रखूंगा, मैं जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूंगा, और मैं अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को पहचानने के लिए स्वयं को तैयार रखूंगा। इतना ही काफी है। अब एक और बात, अगर आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ी बातों का भरोसा दे, तो केवल शब्दों पर विश्वास मत कीजिए, उसके कार्य देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपको डराकर कोई निर्णय करवाना चाहता है, तो रुकिए। अगर कोई कहता है कि अभी तुरंत निर्णय नहीं लिया, तो सब खत्म हो जाएगा।
तो पहले सोचिए। सच्चा अवसर आपको समझने का समय देता है, सच्चा रिश्ता आपको सम्मान देता है और सही निर्णय आपको भीतर से शांति देता है। मेष राशि वालों, ये समय आपके लिए अपनी सीमाएं तय करने का भी हो सकता है। किसी को खुश करने के लिए हर बात स्वीकार करना जरूरी नहीं, हर फोन का तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं, हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपनी निजी बात बताना जरूरी नहीं। आपकी ऊर्जा भी एक संपत्ति है, उसे वहां खर्च कीजिए जहां उसका वास्तविक परिणाम दिखाई दे। अब काम और करियर की तरफ एक बार फिर लौटते हैं। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो पहले अपने कौशल और अवसरों का मूल्यांकन कीजिए। अगर आप व्यापार में हैं, तो पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो केवल कल्पना मत कीजिए, छोटी शुरुआत की योजना बनाइए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगातार तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, किसी और की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। आपका रास्ता अलग है, आपकी परिस्थितियां अलग है और आपका समय भी अलग होगा। मेष राशि वालों, अब एक ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे आप शुरुआत में बहुत सामान्य समझेंगे। कोई व्यक्ति आपको किसी छोटे अवसर के बारे में बताएगा। हो सकता है वो किसी काम से जुड़ा हो, किसी संपर्क से जुड़ा हो, किसी सीख से जुड़ा हो या किसी पुराने अनुभव से। आप शायद पहली बार में उसे बहुत महत्व नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय बाद आपको समझ आ सकता है कि उसी बातचीत ने आपको एक नई दिशा दी। इसलिए आने वाले दिनों में लोगों की बात ध्यान से सुनिए। हर बात मानने के लिए नहीं, लेकिन हर उपयोगी बात को समझने के लिए। मेष राशि वालों, अब आपके लिए एक सकारात्मक बदलाव यह भी हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में सुधार आए। आप किसी पुराने अनुशासन को फिर से अपनाना शुरू कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना, खर्चों का हिसाब रखना, पढ़ाई के लिए निश्चित समय रखना या किसी लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा प्रयास करना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से बड़े परिणाम बनते हैं। आपको अपने जीवन को एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है और यही धीरे धीरे आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मेष राशि वालों, अभी आगे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि अब बात उस समय की होगी जब आपके सामने कोई निर्णय, कोई समाचार या कोई ऐसा अवसर आ सकता है जो आपके आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। साथ ही हम उस विशेष संकेत की बात भी करेंगे जो धन, कार्य और आपके व्यक्तिगत जीवन के बीच एक संबंध बना सकता है। इसलिए अभी ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि आज की कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। मेष राशि वालों, आज की इस पूरी बात को सुनने के बाद बस इतना याद रखिए कि आने वाला समय आपके लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय है। जो परेशानियां लंबे समय से आपको रोक रही थी, उनसे धीरे धीरे बाहर निकलने का रास्ता बन सकता है। हो सकता है बदलाव तुरंत दिखाई न दे, लेकिन आपकी परिस्थितियां एक नई दिशा में बढ़ना शुरू कर सकती है। अगर धन से जुड़ी कोई चिंता चल रही है, तो घबराकर कोई गलत फैसला मत लीजिए। मेहनत करते रहिए, खर्चों को समझदारी से संभालिए और नए अवसरों को पहचानिए। जो काम लंबे समय से रुका हुआ है, उसके लिए दोबारा प्रयास करने से पीछे मत हटिए। रिश्तों के मामले में अपने मन की बात दबाकर मत रखिए, लेकिन हर बात गुस्से में कहने से भी बचिए। जहां सच्चा रिश्ता होगा, वहां समझदारी और बातचीत से रास्ता जरूर निकलेगा। और जहां बार बार आपका मन अशांत होता है, वहां अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। मेष राशि वालों, आज रात सोने से पहले अपने इष्ट का स्मरण जरूर कीजिए। मां लक्ष्मी से अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना कीजिए और ब्रह्मदेव का ध्यान करके अपने आने वाले समय के लिए सकारात्मक संकल्प लीजिए। अपने मन में बस इतना कहिए कि मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा और जो अवसर मेरे सामने आएगा उसे समझदारी से पहचानूंगा।
अगर आपको लगता है कि आज की बातों में से कोई संकेत आपके जीवन से जुड़ा है, तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिए, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सदस्यता जरूर लीजिए। टिप्पणी में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी और जय ब्रह्मदेव जरूर लिखिए। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कमी न हो, आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, आपके सभी अच्छे कार्य सफल हों और आपके जीवन में आने वाली हर नई शुरुआत आपके लिए मंगलकारी साबित हो। आपके जीवन से चिंता दूर हो, आपके मन को शांति मिले, आपकी मेहनत को उचित फल मिले और आपके भाग्य के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुलते चले जाएं। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखिए। मां लक्ष्मी और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे। जय मां लक्ष्मी, जय ब्रह्मदेव।